विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी क्या है। मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी क्या बनाए थे और उनके सारणी से क्या लाभ हुआ था और उनमें क्या दोष पाया गया जिसके वजह से मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी असफल हो गया और उसके बाद से कौन से सारणी बना, तो आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार मतलब मेंडलीव के अनुसार इन्होंने बताए थे तत्वों के जब परमाणु भार के जब बढ़ते क्रम पे रखा जाएगा तो एक नियमित अंतर के बाद उनको गुणों में क्या मिलेगा, समानता मिलेगा, जिसे आवृत्तिता कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार, इस पे ध्यान देंगे। यह परमाणु भार पर यह सारणी बना हुआ है, तो परमाणु भार के क्रम पे रखा जाए तो एक नियमित अंतर के बाद उनके गुणों में समानता पाई जाती है, जिसे आवर्तिता कहते हैं। इसे ही मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। मतलब मेंडलीव का जो मूल आवर्त सारणी बना था वह तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम पे रखे थे और एक नियमित अंतर के बाद उनके गुणों में क्या मिला था, समानता मिला था। उसे क्या कहते हैं, आवृत्तिता कहते हैं। तो यहाँ पे 4 लाइन है। आप 4 लाइन नहीं याद करना चाहते हैं, आप सिर्फ 2 लाइन आप लोग याद रखिएगा। मेन जो है ये 2 लाइन बहुत ही जो है आईएमपी है। तो आप लिख सकते हैं तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब यहाँ परमाणु भारों के, यहाँ मतलब जो आवर्त सारणी ये जो बनाए थे यह परमाणु भारों के बढ़ते क्रम पे रखे थे। तो यह 2 लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा कि मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी क्या है। तो लिखेंगे तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी के लक्षण क्या हैं। तो मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के जो लक्षण हैं वह निम्न हैं। यहाँ नोट कर लेंगे पहले हेडिंग को कि मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के लक्षण। तो यहाँ नीचे लिखेंगे मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी का जो लक्षण है वह निम्न है। पहला इन्होंने क्या बताए थे, इनके लक्षण में क्या है, तो इस सारणी में तत्वों के परमाणु भार के क्रम में रखा गया था। मतलब जो ये सारणी जो बनाए थे मेंडलीव ने, जो मूल आवर्त सारणी बनाए थे उसमें जो तत्वों के परमाणु भार के क्या था, बढ़ते क्रम पे रखा गया था। और इनके जो आवर्त सारणी जो बना था उसमें 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। कितने ऊर्ध्वाधर, 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह कहा जाता है। मतलब 8 ऐसे सीधा जो लाइन 8 कॉलम थे तो उसे ऊर्ध्वाधर कॉलम कहा जाता है और उसे समूह कहते हैं। और इसमें 12 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। मतलब ऐसे जो था 12 कॉलम बने थे, सीधा जो बना था 12 कॉलम बना हुआ था। तो 12 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, श्रेणियां कहते हैं। और चौथा जो है इनका जो लक्षण है इस आवर्त सारणी में, एक समूह के सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब जो तत्व एक समूह में रखा गया था उस तत्व का जो गुण होता था, सभी तत्वों का जो उस गुण मतलब समूह के जो जितने भी तत्व रखा गया था एक समूह में, उन सब का गुण क्या था, समान होते हैं। तो यह 4 जो है इन आवर्त सारणी का लक्षण बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इस 4 जो लक्षण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको यह लक्षण आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी से लाभ, क्या लाभ है। मतलब ये जो सारणी बनाए थे उस सारणी से इनको क्या लाभ हुआ था। मतलब ये जो सारणी बना था तो वो सारणी से क्या लाभ हुआ। तो इनमें जो लाभ है निम्न है, क्रमशः आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से नोट करते
चलिएगा। तो मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी से लाभ जो है निम्न है। पहला है, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन क्या हो गया, सरल हो गया। मतलब इस आवर्त सारणी जो बना तो बनने के बाद से तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं उसका अध्ययन क्या हो गया, सरल हो गया। दूसरा जो है, इनके आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में क्या मिला था, सहायता मिला था। इनके आवर्त जो सारणी बना था, इस आवर्त सारणी से तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में क्या मिला था, सहायता मिला था। और इसके आवर्त सारणी से नए तत्वों का क्या हुआ था, खोज हुआ था। मतलब इस आवर्त सारणी जब बन गया तो नए तत्वों का क्या हुआ था, खोज हुआ था। तो यहाँ पर 3 लाभ आपको बताया गया है। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी से 3 लाभ को यह आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह लाभ आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी से दोष क्या है, मतलब इस आवर्त सारणी में दोष क्या पाया गया। तो लिख सकते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी से दोष जो है निम्न है। अब ये पहला दोष क्या है, मतलब इनके आवर्त सारणी में दोष जब पाया गया तो क्या पाया गया, तो इनके आवर्त सारणी में यह दोष पाया गया कि कहीं कहीं जो है परमाणु भारों के जो बढ़ते क्रम में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब जो हो गया कि इनके जो परमाणु भार थे आगे पीछे लिख दिए, मतलब जो अधिक वाला था उसको पहले लिख दिए, जो कम वाला था उसको बाद में लिख दिए। तो इसी के वजह से जो है इनके सारणी क्या हो गया, असफल हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं इस आवर्त सारणी में कहीं कहीं परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में क्या हो गया, परिवर्तन हो जाता है। जैसे टेलुरियम जो है इसका प्रतीक होता है Te, परमाणु भार 125 है, मतलब Te का जो परमाणु भार 125 है, आयोडीन का परमाणु भार 127 है, लेकिन इनके सारणी में क्या है, टेलुरियम जो है आयोडीन से क्या रख दिया गया, पहले रख दिया गया। तो इनका मतलब आवर्त सारणी जो बनाए थे उसमें थोड़ा सा गलती कर दिए थे। अब ये परमाणु भार 127 वाले को पहले रख दिए थे और 125 वाले को क्या कर दिए थे, बाद में रख दिए थे, इसलिए जो क्रम इनका हुआ था क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे कि इनके दोष में क्या, मतलब इनके सारणी में क्या दोष पाया गया। दूसरा इसमें इनका था आर्गन का Ar परमाणु भार 39.9, पोटेशियम के परमाणु भार 39.1 से क्या रखे गया था, पहले रखा गया था। मतलब ये पोटेशियम के परमाणु, तो पोटेशियम का जो परमाणु भार है 39.1 है और आर्गन का परमाणु भार 39.9 है। तो अब इसको पहले रखना चाहिए, लेकिन इनके आवर्त सारणी में जो है आर्गन को पहले रख दिए थे, जो इनके नियम का क्या था, विरुद्ध था, इसलिए यह सारणी क्या हो गया, विफल हो गया, असफल हो गया। अगला दोष जो है, इस आवर्त सारणी में समस्थानिक तथा संभारिक का कोई स्थान नहीं दिया गया था। मतलब समस्थानिक और संभारिक का इस आवर्त सारणी में कोई भी स्थान नहीं था, इसलिए सारणी क्या हो गया, असफल हो गया। अगला लिखेंगे इस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक का कोई स्पष्ट प्रदर्शित नहीं किया गया था। मतलब इस आवर्त सारणी में जो है परमाणु क्रमांक के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया था। अनेक तत्वों जैसे अक्रिय गैस, दुर्लभ मृदा तत्व को उचित स्थान नहीं मिल सका। तो यहाँ पे जो है 4 दोष जो बताया गया है, 4 दोष जब मिला तो इस आवर्त सारणी से क्या हो गया, असफल हो गए। उसके बाद से मेंडलीफ ने एक और सारणी बनाए और मेंडलीफ जो है आवर्त जो सारणी बनाए वह सारणी जो है परमाणु क्रमांक पे बनाए। पहले जो सारणी बनाए थे वह परमाणु भार पे बनाए थे और दूसरा जो सारणी बनाए थे वह परमाणु क्रमांक पे बनाए थे। तो अब यहाँ लिखेंगे कि मेंडलीफ का आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त
आवर्त सारणी। मेंडलीव का जो आधुनिक आवर्त सारणी हुआ और संशोधित आवर्त सारणी, संशोधित मतलब जो पहले वाले सारणी में था जो दोष था उस दोष को संशोधित कर दिए, मतलब दोष को दूर करके एक और सारणी बनाए। तो अब यहाँ लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। अब इसमें लिखेंगे तत्वों के परमाणु क्रमांक। पहले क्या था? परमाणु भार था। अब लिखेंगे परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम पे रखा जाए तो एक नियमित अंतर के बाद उनके गुणों में क्या पाई जाती हैं? समानता पाई जाती हैं, जिसे आवर्तीता कहते हैं। तो इसके पहले वाले में भी आवर्त सारणी में यह बात को लिखा गया था, बस यहाँ पे परमाणु क्रमांक के जगह पे परमाणु भार था। अब यह जो है 3 लाइन जो बताया गया है, अगर 3 लाइन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप 2 लाइन इसको याद कर लीजिए। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। यह 2 लाइन जो है बहुत ही आईएमपी है। मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी क्या है? आप यह 2 लाइन अगर लिख दें तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों, मतलब ये जो सारणी बनाए थे वह तत्वों को किस क्रम पे रखे थे? तो परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम पे रखे थे। और पहला जो सारणी बनाए थे मेंडलीव का जो मूल आवर्त सारणी था वह परमाणु भारों के बढ़ते क्रम पे रखे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यह 2 लाइन जो है आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए, क्योंकि यह 2 लाइन बहुत ही क्या है? आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं या गुण क्या हैं। तो अब ये विशेषताएं गुण को समझेंगे, उसके बाद से मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके लक्षण क्या होते हैं। अभी पहले गुण को समझ लें, उसके बाद से लक्षण के बारे में समझेंगे। तो पहला लिखेंगे इस आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन क्या हो गया था? सरल हो गया था। मतलब मेंडलीव का जो मूल आवर्त सारणी था उसमें भी जो था भौतिक तथा रासायनिक गुण का अध्ययन क्या हो गया था? सरल हो गया था। और इसमें भी जो है मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में और संशोधित आवर्त सारणी में दोनों में क्या है? भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन क्या हो गया? सरल हो गया। दूसरा जो है इसका जो लाभ है, गुण है, इस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक ज्ञात करने में क्या मिला था? सहायता मिला था। मतलब इस आवर्त सारणी में जो है परमाणु क्रमांक ज्ञात करने में क्या मिला था? सहायता मिला था। तीसरा लिखेंगे प्रत्येक वर्ग के तत्वों में, प्रत्येक जो वर्ग है वर्ग के तत्वों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ ऊपर से नीचे की ओर तत्वों में क्रमित परिवर्तन पाए जाते हैं जो निम्न हैं। मतलब जो उनके जो सारणी बना था उस सारणी में जो परमाणु क्रमांक का अगर वृद्धि किया जाए तो उनके ऊपर से अगर नीचे की ओर जब तत्वों में क्रमित परिवर्तन पाया गया, पहला जो है परमाणु क्रमांक ऊपर से नीचे बढ़ता है। अगर परमाणु भार याद रखेंगे, परमाणु भार जो होते हैं ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है। तो इस आवर्त सारणी में परमाणु भार जो है ऊपर से नीचे बढ़ता है। दूसरा जो है आयनन विभव ऊपर से नीचे घटता है। याद रखेंगे इस आवर्त सारणी में जो आयनन विभव होता है ऊपर से नीचे क्या होता है? घटता है। तीसरा जो है इसमें लिखेंगे परमाणु आकार, जो इसके जो परमाणु का जो आकार है ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है। तो यह चीज़ें जो भी बताए जा रहे हैं इसे आप सभी विद्यार्थी गहराई से समझिए और इसे अपने कॉपी में नोट करिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब अगला जो है विद्युत ऋणात्मकता, ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तो क्या होता है? घटता है। मतलब विद्युत जो ऋणात्मकता होता है वह ऊपर से क्या होता है? नीचे घटता है। विद्युत धनात्मकता जो होता है ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से जब नीचे जाते हैं वह बढ़ता है। और अगला जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे घटता है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होता है वह ऊपर से अब नीचे जब जाते हैं तो क्या होता है? घटता है। और सातवां जो है
धात्विक गुण ऊपर से नीचे बढ़ता है। जो धात्विक गुण होता है वह नीचे से क्या होता है, ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। अगला जो है धातुओं के अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जो है बढ़ता है। तो यह जो है 8 जो है आपका गुण जो इसमें जो बताया गया है, इसे आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। अब यह आयनन विभव क्या होता है, परमाणु आकार क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, विद्युत धनात्मकता क्या है, सबका एक वीडियो बनाया जाएगा, सबका ये परिभाषा को बताया जाएगा। तो जो यह जो है सारणी जब भी खत्म हो जाएगा तो ये सबका जो है परिभाषा को बना करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आप नहीं जानते इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है और यहाँ पे विद्युत धनात्मकता क्या है तो उसका वीडियो बनाया जाएगा और उसमें वीडियो को अपलोड कर देंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। कल हम लोग जो पढ़ेंगे मेंडलीफ के